over that feeling, just get over what has happened. You don't need to get over it in a hurry. I know आपको लग रहा होगा पर get to know someone's true face. I am not saying जब वो गुस्सा होते हैं या कुछ नहीं, गुस्से में 100 इमोशंस फील होते हैं, बट वो बस जितने साल हो गए. कभी कभी सोसाइटल प्रेशर होता है. वी नॉट हेयर टू जज. हर किसी की लाइफ की कहानी अलग है. Sometimes they want to make it work for the sake of their children, and sometimes the other spouse just understands. You know, everyone has their own taste. Hi guys, and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel. It truly means a lot to me. पर मुझे आप लोगों से एक कंप्लेन है, इतने दिन से हम उन 440 सब्सक्राइबर्स पे ही क्यों रुके हुए हैं गाइस? जब आप शॉर्ट्स को इतना प्यार दे रहे हो और वीडियोस को भी इतना लाइक कर रहे हो, तो सब्सक्राइब बटन क्यों नहीं दबा रहे हो? एंड अगर आपको ये सुन के लग रहा है बट मैंने तो सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जाओ ना, टेल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स की वो भी आके सब्सक्राइब करें. आज के वीडियो का टॉपिक गाइस इज अ टॉपिक व्हिच इज अ बिट सीरियस इन नेचर, बट ऑल्सो अ टॉपिक जिसके बारे में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टॉक अबाउट. अ लॉट ऑफ पीपल विल बी हेल्प्ड बाय दिस टॉपिक एंड इट्स टाइम कि हम ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी करें. नॉट एवरीथिंग इज ऑलवेज अबाउट बीइंग पॉजिटिव और बीइंग हैप्पी. लाइफ में ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही नहीं हैं. द टॉपिक दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे इज हाउ टू डील विद बीइंग चीटेड ऑन. I know this was not a very easy topic to digest. You might have felt a lot of emotions and all of them at once. But sometimes these topics give us the perspective that actually truly change our life for the better. And on that note, let's start watching guys. First way guys to deal with being cheated on is that please understand and accept your emotions. जो भी emotion अभी feel कर रहे हो, anger, sadness, guilt, heartbreak, frustration, हर इमोशन को फील करो, उसको एक्सेप्ट करो. डोंट जज योर सेल्फ इन दैट प्रोसेस. और आपके आसपास के लोग ना, दे विल सी पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट ओनली, बट दे माइट कम एंड से थिंग्स टू यू लाइक, यार ठीक है ना, तुझे दुखी होने की क्या जरूरत है, इट्स हिज लॉस और इट्स हर लॉस. That's fine, it's understandable, it's all okay, but please don't be in a hurry. Don't let the society trick you into नहीं क्या जरूरत है सैड होने की, क्यों नहीं हो गया आप सैड. You got cheated on, your relationship ended, and maybe a whole world of possibilities जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जो सपने आप देखना चाह रहे थे, देख रहे थे रादर, you feel कि यार वो तो सब खत्म हो गए. तो please don't be in a hurry to just get over that feeling, just get over what has happened. You don't need to get over it in a hurry. आई नो आपको लग रहा होगा पर वीडियो में तो हाउ टू डील विद इट ही है, पर डील करने के लिए पहले फील करो. जो फील करोगे उसी से तो हील कर पाओगे. इट्स नॉट लाइक ना कि अगर आपके घर में सफाई नहीं हुई या अगर भी घर में गंद मचा हुआ है तो यू विल हैव टू एक्टिवली गो और जाके अपना कमरा या घर साफ करना पड़ेगा ना. कारपेट के नीचे सब छुपा के ये थोड़ी बोल दोगे घर साफ है. वैसे ही ना, फुल्ली फील करो, देखो कि क्या पेन है, क्या चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, और बस फिर धीरे धीरे करके अपने आप को हील करेंगे. उसके लिए सेकेंड टेक्निक पे आ जाते हैं गाइस. Second technique guys, which is very very important, but which is also very bitter to accept, which is also going to be a very tough reality to accept guys, is that make peace with the fact and accept this very very bitter truth that your partner was not the person who you thought they were. I know it is not a very easy feeling to accept. Partner छोड़ दो, अगर आप किसी stranger पे भी हो ना, 2-3 दिन उनसे बात कर लेते हो, आप उनको मे बी सेम जिम में जा रहे हो, चौथे दिन अगर वो भी कुछ अजीब कर दे ना, तो हमें लगता है हो यार ये ऐसा निकला, देखने में तो ऐसा नहीं लगता था, मुझे तो नहीं लगता था ऐसा है. पर लाइफ है, लोग हैं, यू कैन नॉट ऑलवेज रीड देम वेरी वेल एंड जस्ट यू विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे वर सिंपली नॉट हु यू थॉट दे वर. क्योंकि गाइज आई नो बहुत बार ना हम रीजंस ढूंढने लग जाते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि ठीक है यार, मे बी उन्होंने इस वजह से मेरे पे चीट करा, मे बी दिस वॉज हिज रीजन, दैट वॉज हिज रीजन. ठीक है, that's a part of your healing journey, we'll come to that, we'll get to that, but you need to accept that they were simply not who you thought they were or who they showed you to be. A lot of times people trick our minds. वो हमें convince करते हैं, वो एक false pretense, एक acting करते हैं, और वो acting क्या blockbuster करते हैं कि हम मान लेते हैं वो ऐसे ही हैं. We accept this very blunt reality, this very bitter reality कि जो हमें बाद में bitter लगती है, but ये जो बड़ी pretentious reality होती है कि यार वो ऐसे ही हैं. और जब वो अपनी असली पर्सनालिटी पे आते हैं ना गाइस, तब हमें लगता है फेज है, कुछ चल रहा होगा, पर वो जो फेज होता है वो एक्चुअली उनकी रियल पर्सनालिटी होती है. क्योंकि एक्टिंग करके ना
इंसान थक जाता है, जब वो थकावट वाला फेज आता है ना, जब 3-4 महीने हो जाते हैं, व्हेन ऑल दोस प्रिटेंशियस गेम्स आर ओवर, दैट्स व्हेन यू गेट टू नो समवन्स ट्रू फेज. आई एम नॉट सेइंग जब वो गुस्सा होते हैं या कुछ नहीं, गुस्से में 100 इमोशंस फील होते हैं, बट वो बस जनरली जैसे इंसान होते हैं. तो वो जो रेड फ्लैग्स आप धीरे धीरे इग्नोर कर रहे थे ना, वो उनकी रियलिटी थी. एंड इट्स नॉट अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन, इट्स सिंपली अबाउट हु दे आर and who they tricked you into believing. So it is nothing to do with you, it's everything to do with them. The third technique, guys, which is very positive, and yeah, actually everyone can do that in, you know, different aspects, is join community groups. Like, you know, Facebook pe itne pages hote hain where you can find people who are like you or who are going through similar circumstances as you are. So just try to find an active group, you know, some people who've gone through what you've gone through, because you need to establish a safe space for yourself, most importantly. But guys, it's very important that you surround yourself with those people who understand what you were going through, because there will be a lot of people who will, you know, come with suggestions, who will try to be there for you, but उनमें से ना किसी को भी वो फील नहीं होगा जो आपको फील हो रहा है, क्योंकि जिसके साथ होता है ना उन्हीं को पता है वो कैसा फील हो रहा है. So if you find a group of people who have gone through that process or are still going through it, they're going to help you heal from it. You're also going to constantly feel validated. अगर आपको लगेगा यार मेरी गलती तो नहीं थी, या मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही, या इसलिए तो नहीं हुआ, you will find those answers, you will find the things that you want to hear, sometimes even the bitter truths that you don't want to hear but which will give you perspective. तो अपने लिए वो लोग ढूंढो जिनको पता है आप कैसा फील कर रहे हो, और even if your partner is trying to, you know, guilt trip you into believing that it was all your fault or something like that, you know that you will never fall into their trap, because these people will constantly be there for you. I am not saying कि आपकी family or friends आपके लिए नहीं होंगे. If you're blessed like that, I'm so happy for you. But there are certain people who might not have that kind of support in their life, or you simply don't want to talk about your partner cheating on you with your family or friends. So for you, it's very important that अपने लिए आप वो safe space establish करो and validated feel करो, not because दूसरों की, you know, validation important है, but क्योंकि उस टाइम पे when you're broken and shattered, just hearing someone say I know how it feels, and then them talking about it is going to, you know, make your heart feel heavy less 10 times. So this is just something you do for your own self. And even if you're not someone, you know, who's been cheated on, आपको अपने लिए कम्युनिटी ग्रुप्स हर एस्पेक्ट में मिल जाते हैं. जस्ट बिकम पार्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज गाइज, जस्ट बिकम पार्ट ऑफ दीज ग्रुप्स, बिकॉज सोशलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली इन द टाइम्स दैट वी आर लिविंग टुडे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ह्यूमन इंटरेक्शन, बिकॉज एवरीथिंग इज सो डिजिटल, सो वर्चुअल. सो इट्स अ गुड टिप फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो. टेक्निक नंबर 4 गाइज इज दैट फोकस ऑन योर सेल्फ. बहुत सारा सेल्फ लव प्रैक्टिस करो. डू वट एवर योर हार्ट वॉन्ट्स. जो दिल कर रहा है वो करो, जो मन में करना था वो करो, और जो इतने साल से यू नो यू वर टेलिंग योर सेल्फ बाद में कर लूंगी, आई डोंट हैव द टाइम फॉर इट राइट नाउ, बस दिस इज योर टाइम टू डू इट. फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग अ वेरी गुड लेवल ऑफ सेल्फ वर्थ. रियलाइज करो कि यार क्या कमाल इंसान हूं मैं, एंड बस उस थॉट को ना, दैट व्हाट एन अमेजिंग पर्सन आई एम, उस थॉट को कॉन्स्टेंटली बिल्ड करो, क्योंकि हो आप अमेजिंग. If someone else did not realize your worth, ये तो उनका लॉस है. It's not about you ना. तो just focus on establishing a lot of self worth, self love, self esteem, because guys इस situation में क्या होता है, your partner might just hit those trigger points, because when you're in a relationship with someone, they know what you don't want to hear, they know what you want to hear, and they also know what are your weaknesses. तो हो सकता है वो आपका self esteem, self respect, वो dignity वाले सारे concept को shatter करने में लग जाए. But you have to stand strong through it all. आपको अपनी नजरों में अपने आप को इतना उठा देना है ना, दैट यू नो मैटर व्हाट ही और शी से टू यू, नो मैटर वो आपको क्या फील कराते हैं, आपको अंदर से दिल में पता है आई डिड नॉट डिजर्व दिस, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, एंड इट्स देयर लॉस. बिकॉज टू चीट ऑन समवन हु वाज देयर फॉर यू, हु लव्ड यू, इट्स अ पिटी. उनकी किस्मत में वो प्यार नहीं था, उनकी किस्मत में ये रिलेशनशिप नहीं था. So now let's look at it from the perspective of God saved you from something that was trying to, you know, restrict you, something that was holding you back. So now you work on establishing yourself. अपने आप को ऐसा स्टार बना दो ना, the star that shines no matter what, कि किसी के बातों से, किसी के टॉन्ट से, किसी के इंसल्ट से आप डिम ना हो पाओ, and shine so bright कि आपके आसपास आने से भी वो लोग डरे. Technique number 5, guys, which is also the most important technique, is that don't make yourself feel guilty for what your partner has done. Their actions don't define you. अपने आप में गलतियां मत ढूंढो, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो, अपने आप को उस गिल्ट में मत डालो. यार हो सकता है I was lagging somewhere, कहीं मैंने तो नहीं कुछ कर दिया, कहीं मेरी तरफ से तो कुछ कमी नहीं रह गई थी, हो सकता है,
बट उसका आंसर ना प्रोबेबली ब्रेकअप होता है. चीटिंग इज नॉट जस्टिफाइड. How is it okay to go out and have another relationship when you already have one? In what circumstances is that justified, guys? And how can you, guilt yourself for that? What could you have done to stop your partner from going out and cheating on you? अजीब सा नहीं लग रहा सुनने में? और जब आप इस गिल्ट की लाइन में जाते हो ना, तो आप अपने पार्टनर के उन एक्शंस को जस्टिफाई करते हो. और हो सकता है आज वो आपकी लाइफ में वापस ना आए, बट कल वो और लोगों के साथ सेम करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने पहले किया था ना, तब उनको किसी ने रियलाइज ही नहीं करा उन्होंने कितना गलत करा है. दिस बिकम्स देयर पैटर्न. एंड आई सिंपली वांट टू आस्क यू, व्हाई वुड यू वांट टू हैव समवन इन योर लाइफ हु has this kind of a mindset? Tomorrow you probably want to have children with them. Would you want your children to have the same mindset as that? कि जाओ यार चीटिंग कर लो, इट्स ओके. अपने आप को गिल्ट ट्रिप मत करो, उस ट्रैप में मत मतलब फंसो, और प्लीज उनके एक्शंस जस्टिफाई मत करो. इट्स लाइक यू आर जस्टिफाइंग समवन किलिंग समवन एल्स. ऑफ कोर्स अब आप बोलोगे एक्सेप्शंस आर देयर, एंड ठीक है मैं एक्सेप्शंस ले लेती हूँ, बट क्या एक्सेप्शन है चीटिंग के केस में? इफ यू कैन थिंक अबाउट इवन वन रीजन जो आप मुझे बोलो नहीं यार इग्नोर, इस केस में चीटिंग जस्टिफाइड है. आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस. कमेंट सेक्शन में बताना मुझे इफ यू फील ऐसा कोई केस है. एंड कितना भी सोच लो ना, ऐसा कोई केस आएगा ही नहीं. इफ यू डोंट लाइक समवन, सिंपली टेल देम, कम्युनिकेट इट टू देम. अगर आपको लग रहा है यार फ्यूचर में हमारा सॉर्टेड नहीं है सीन, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मैं खुश नहीं हूँ, आई हैव सिंपली फॉलन आउट ऑफ लव, ओके गो एंड कम्युनिकेट. इसमें बाहर जाके चीट करने का क्या मतलब बनता है? अब क्योंकि चीटिंग एक बहुत हैवी टॉपिक है गाइज, इस पर मैं मल्टीपल वीडियोस बनाने वाली हूँ. I will also be talking about more ways to deal with cheating, but before that, I want to talk about a few more aspects जिसको मैं discuss करना चाहती हूँ in today's video. Guys, I want to talk about how cheating is something that both the genders can go through, because I see that a lot of times ना people just talk about it from the perspective of just one gender. Both genders, all genders rather, can go through this, and there is no मतलब I just want to talk about it that there is no sure shot way कि अगर किसी ने cheating करी आप उनको बोल दो हाँ ये 10 तरीके कर लो, you will heal from it. Every relationship has its own ups and downs. Every relationship has its own story to tell. There are also different levels of intensities. Maybe you got cheated on in a relationship that had just begun. So I'm not saying it doesn't hit as much, but it's like you have less memories made together. So it becomes a little easier to heal out of that process. But if you were in a relationship since years, or if you were married, if you have children together, the other partner has to go through so much of healing, because so many birthdays, family events, so many things have been done together. Life practically has been done together. तो उस चीज को ना मतलब अपने आप को हील करना is very difficult in those circumstances, and everyone's journey is going to be different. There are going to be days when you wake up and you'll be like, I'm over it, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, it's okay, and the next day you'll be like, I cannot believe I have to live my life without this person. In both those phases, guys, love yourself and be patient with yourself. एक दिन में बुखार ठीक नहीं होता, एक दिन में हार्ट ब्रेक भी ठीक नहीं होगा. पर मैं थोड़ी controversial चीज बोलने वाली हूँ, but a lot of times now when clients come to me, married couples where one of the spouse has cheated on the other spouse, they often talk to me about how they're still willing to make their marriage work. कभी कभी वो बोलते हैं इतने साल हो गए, कभी कभी societal pressure होता है, we're not here to judge, हर किसी की लाइफ की कहानी अलग है. Sometimes they want to make it work for the sake of their children, and sometimes the other spouse just understands. Everyone has their own tale to tell. So अब आगे I will also be talking about in another video. I don't want to make this video very heavy, but I will also be talking about how to make your marriage work, how to make your relationship work after knowing that your partner has cheated on you. But before that, guys, I want to talk about couples counseling and relationship counseling. तो उसके लिए stay tuned रहो. I want to take a moment here and talk about relationship and couple counseling, and I feel a lot of people don't talk about it enough. काफी सारे couples को ना झिझक होती है यार कैसे जाके किसी third person को अपनी problems बता दे. पहली बात तो वो third person का profession ही ये है. There's no one who's ever going to judge you. And if you've ever been in sessions where you felt that the counselor has judged you, then they were just not the one for you, because that's not supposed to happen. And sometimes ना लोग couples ये भी मानते हैं यार जो बात हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे, कोई तीसरा बंदा क्या सुलझाएगा, सुलझा लेगा. यू नेवर नो, क्योंकि वो आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहे, बट एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव ना वो कभी कभी वर्क करता है. तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स या कुछ साइंस दिख रहे हैं, या थोड़े से आप अनश्योर हो रहे हो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट और समथिंग लाइक दैट, प्लीज फील फ्री. आई वुड रादर मैं मोटिवेट करूंगी आपको कि जाओ कपल्स काउंसलिंग के लिए. यू विल बी ग्लैड यू वेंट फॉर इट, एंड यू विल बी अमेज्ड by how much your life changed by it, because I have had so many couples who walked out with successful and healthy relationships, and it's such a good feeling.
So I'm always there for you, but I'm not here advertising my services. I'm just telling you that if not me, then just go to someone, but talk your problems out, because I'm sure nobody, or rather hardly anyone, will be in the space of ठीक है यार जाने दो. We always want to make things work out, so why aren't you doing that for your relationship? आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट था. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा था. आई विल बी बैक वेरी सून विद अनदर वीडियो. टेक केयर गाइस.